Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 3 of chapter number 7, Interconversion of Energy. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं वो देखें. वन ऑफ देम वाज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. अब जो बेसिकली इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, ये टॉपिक थ्योरी वाइज आप लोगों को लर्निंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप लोगों ने इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको देखना है. इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, आप लोगों ने 8 फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा. उसके अंदर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर किस तरह चेंज होती है उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो सकती है. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने से मुराद काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो सकती है, या यू कैन कंसिडर डैट कि लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो सकती है. ये डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्वेशन जो हो रही होती हैं आप उनको हम स्टडी भी करेंगे. लेकिन लेट्स सपोज यू आर कंसिडर डैट कि अगर सपोज करो आपके पास जो है वो 50 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो आप मौजूद है. ये वाली कंसिडर अगर हम करें कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी होगी. किसी भी बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी 50 किलो जॉल पर मोल है, ठीक है. अब अगर यही वाली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज होगी तो ऐसा नहीं कि जो काइनेटिक एनर्जी 50 है कन्वर्ट होने के बाद वो 40 रह जाए. 40 जो है वो किसी सूरत नहीं रहेगी. आपके पास एक फॉर्म की एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है. पोटेंशियल एनर्जी अगर 50 थी तो वो 50 ही रहेगी. सिर्फ एक फॉर्म से एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई है. यही बेसिकली इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्व करना यानी आप यूज़ तो एनर्जी हो रही है, उसको वेस्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और डिफरेंट वर्क करने के लिए यूज़ हो रही है. The definition of this law, energy can neither be created nor destroyed. मतलब जो एनर्जी है ना तो उसको पैदा किया जा सकता है ना ही उसको तबाह किया जा सकता है. सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि वो वन फॉर्म से चेंज होकर अदर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती. ऐसा नहीं है कि कम या फिर ज़्यादा हो जाए. क्रिएटेड से मुराद ऐसा नहीं होगा 50 से चेंज होकर 60 हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा 50 से कम होकर 40 हो जाए. जितनी एनर्जी है उतनी ही वो एनर्जी के अंदर बेसिकली कन्वर्ट हो रही होती है. अब हम डेली लाइफ के अंदर देख लेते हैं. आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर रनिंग बॉल के बारे में पढ़ा था. आप लोगों ने कहा था, आप लोगों को ये समझाया गया था कि जो बॉल की एनर्जी होती है मूवमेंट की एनर्जी होती है. जब वो मूव कर रही होती है तो उसके अंदर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होगी. अब सपोज ये एक बॉल है, अगर ये ग्राउंड स्टेट पर ज़मीन पर जाकर रुक जाता है तो उसी बॉल को उठाकर अगर ऊपर वाली स्टेट पर लेके जाया जाए तो ये जो बॉल है, जो कि यहाँ पे स्टोन लिखा हुआ है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक बॉल है. तो ग्राउंड स्टेट से उसको उठाकर हाइट वाली स्टेज के ऊपर लेके जाया गया. तो अब ये जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी थी जो कि ग्राउंड स्टेट पर मूवमेंट की वजह से एनर्जी थी, जब ये हाइट पर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी. क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एनर्जी होती है जो कि पोजीशन की वजह से, कि वो कितना ऊपर या नीचे है, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है. मींस कि अगर किसी चीज़ को ग्राउंड स्टेट से उठाकर ऊपर लेके जाया जाए तो इससे क्या मुराद होगा कि काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी. अगर ये 40 थी तो 40 ही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज होगी. और अगर इस बॉल को दोबारा नीचे लेके आया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी अगेन काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगा. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. आप लोगों को पता है कि जो
यूपीएस पे बैटरीज वगैरह चलती हैं उनके अंदर नॉर्मली एसिड वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। अब सेल्स के अंदर या बैटरीज़ के अंदर केमिकल्स के अंदर जो एनर्जी होगी केमिकल रिएक्शन की वजह से, इट विल बी द केमिकल एनर्जी। लेकिन आपको केमिकल्स तो नहीं मिल रहे होते ना, आपको तो हीट मिल रही होती है, आपके फैंस चल रहे होते हैं, लाइट्स चल रही होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। थर्ड वन एग्जांपल कि जब एक बल्ब के अंदर से करंट पास होता है तो बल्ब जो है वो लाइट शो करता है, हीट शो करता है। इसका मतलब कि बल्ब जो कि बटन प्रेस करने से इलेक्ट्रिसिटी हमने उसको दी, तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चेंज हो जाती है हीट और लाइट एनर्जी के अंदर, क्योंकि बल्ब तो रोशन हो गया, उसने हमें लाइट प्रोवाइड की और लाइट के चलने की वजह से बेसिकली हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है हीट एंड लाइट एनर्जी के अंदर। अब डेली लाइफ के अंदर जो फूड ह्यूमन बींग्स वगैरह खाते हैं, इट इज़ नाउन एज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उसके अंदर मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो फूड नॉर्मली ह्यूमन बींग्स वगैरह खा रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस, उस प्रोसेस की वजह से एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो एनर्जी बेसिकली आगे फूड एनर्जी के अंदर चेंज हो रही होती है और हमारी पूरी की पूरी बॉडी को जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। नाउ यू कैन कंसिडर हेयर एन एग्जाम्पल। एक जो कैट है वो एक चूहे को पकड़ है, ठीक है। अब इसके मसल्स के अंदर एनर्जी जो है वो मौजूद है, द केमिकल एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको बताया ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से उनमें केमिकल एनर्जी होती है। तो केमिकल एनर्जी इज़ प्रेजेंट एज अ पोटेंशियल एनर्जी, कि उसके पास इतनी पावर है, पोटेंशन है किसी काम करने की, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि वो एक जो कैट है वो हाइट पोजीशन पे तो नहीं है। तो वो वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली पावर वाली एनर्जी को कहा जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी है जो कि कैट के मसल्स के अंदर मौजूद है और उसको हेल्प आउट कर रहा है एक रैट को पकड़ने के लिए। तो आप लोगों ने बेसिकली ये देखा कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो थी वो मौजूद थी। बस इतना है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने की पावर रखती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एनर्जी जो है वो जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी तो या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर वो क्रिएट हो जाएगी, बल्कि जितनी भी टोटल एनर्जी होती है वो सारी की सारी यूज़ होकर अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इट रिमेन कॉन्स्टेंट, देयर इज़ नो चेंज इन द एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस डिमांड ऑफ एनर्जी। इसको आपने जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। ये पहले टाइम्स की और अब वाले टाइम्स की सिर्फ जनरल थोड़ी सी डिस्कशन है, आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है। अगर बात की जाए डिमांड ऑफ एनर्जी, आप लोगों को पता है कि 50 ईयर्स एगो की अगर हम बात करें तो ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी थी घरों के अंदर, ठीक है। अगर नॉर्मली रोशनी वगैरह करनी होती थी तो लोग क्या करते थे, कैंडल्स, डिफरेंट अदर थिंग्स जो है वो आग जलाने के लिए यूज़ करते थे रोशनी करने के लिए, ठीक है। और तब उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फैंस लाइट वगैरह चलाने के लिए, और कोई रेफ्रिजरेटर टेलीविज़न वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे साइंस की टेक्नोलॉजी होती गई तो जो लाइफ है इंसान की वो कंफर्टेबल हो गई, ठीक है। फैसिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती गई। अब आज के दौर के अंदर ना सिर्फ शहरों में बल्कि विलेजेस के अंदर भी, कुछ ज़्यादातर विलेजेस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मौजूद होती है। अब डिमांड ऑफ एनर्जी की बात करें, अब डिमांड ये है कि आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस की है, इसका मतलब हर चीज़ का लेवल जो है वो बढ़ता गया। यू कैन कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज़, मोटर कार्स, मोबाइल्स, इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिएक्शंस, वहाँ पे लाइट वगैरह, ये सब कुछ जो है इसका काम जो है वो चलता गया। तो उस हवाले से अगर बात करें तो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से या फैसिलिटीज़ के बढ़ने की वजह से एनर्जी की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले टाइम में ऐसा होता था
कि नॉर्मली पानी अगर नहीं होता था तो लोग या तो बारिश का वेट कर रहे होते थे या फिर कुओं के अंदर से निकालते थे। अब ऐसा नहीं होता, कुओं के अंदर से तो ढक कर कोई चीज़ किसी चीज़ की हेल्प से पानी निकालना। अब लोग जो है वो इस चीज़ का वेट नहीं करते, वो अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स, बिजली की हेल्प से, ट्यूबवेल की वजह से ज़मीन से पानी को खींच लेते हैं, ठीक है। और जो बंजर ज़मीनें वगैरह थी उनको पानी देकर उनको इस काबिल बना लेते हैं। तो इसके अंदर ये बेसिकली यही चीज़ लिखी हुई है कि एनर्जी की डिमांड जो है वो किस हद तक है, ठीक है। इसको अगर रीड करूँ, यू कैन कंसिडर्ड द इंक्रीज़ इन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट कन्फाइंड हाउस ओनली। अब आज की जो ज़रूरत है, बट द डिपेंडेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज़, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी, रिएक्शंस नहीं होंगे, और रिएक्शंस वगैरह अगर नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। ऑन इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड, नॉट ओनली लार्ज स्केल फैक्ट्रीज बट स्मॉल वर्कशॉप्स आर आल्सो यूजिंग मशीन्स, वहाँ पे भी मशीनों के साथ ही काम हो रहा है। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर इज़ आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। पहले जो है वो ऐसा होता था, बैलों की हेल्प से जो है वो खेती बाड़ी की जाती थी, लेकिन अब आपको पता है ट्रैक्टर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो उसके लिए फ्यूल्स वगैरह चाहिए होते हैं। अर्लियर पीपल यूज टू वेट रेन टू और गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, but now tubes are run by electricity. Many barren lands have been irrigated by this. The yield per acre has increased, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा तो नहीं होगा ना कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती जाए लेकिन गंदम अनाज वगैरह मौजूद ना हो, तो उसको भी फी एकड़ बढ़ाने के लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इन मैनी अदर फील्ड ऑफ लाइफ द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, हर जगह पे एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। It is required to discover many resources of energy and the present resource utilized as a better way. जो डिमांड ऑफ एनर्जी है इसको आप लोगों ने एक दफ़ा रीड करके अपने वर्डिंग में राइट कर सकते हो, लेकिन जो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल को आप लोगों ने लर्न करना है। होप सो you will understand very well. Learn it properly. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.